गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग किरचॉफ लॉ बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और आज भी हम लोग उसी बेस पर कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब तक आप अपने से हर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तब तक आप इस पर मास्टर नहीं हो पाओगे। इसलिए हमारा जो काम है, हम हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन आपको खुद से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब तक आप ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप सर्किट अपने से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तो कोशिश करूंगा कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। कुछ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आपको बुक लेना बहुत ही अति आवश्यक है। आप बुक को रेफरेंस लेके उससे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। एक नेटवर्क जो दिया हुआ है, ठीक है, इस नेटवर्क में कुछ हमारा पैरामीटर्स का वैल्यू भी दे दिया है हमारा, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, I2 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। फॉर द सर्किट सेगमेंट शोन इन फिगर, जो सर्किट सेगमेंट दिया हुआ है यहाँ फिगर में शोन दिखाया हुआ है, जिसमें I1 मतलब बताए थे ये ब्रांच को इंडिकेट कर रहा है, यानी फर्स्ट ब्रांच का करंट आपका 2 एम्पियर दे दिया है, थर्ड ब्रांच का करंट का वैल्यू दे दिया है, चौथे ब्रांच का करंट का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है सेकेंड ब्रांच का करंट का वैल्यू निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप अपने से सोचेंगे कि हम कैसे इसको प्रोसेस करें, कैसे आगे बढ़ें कि हमारा जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो इजी वे में डिटरमाइन हो जाए। तो सबसे पहले जो वैल्यू डिटरमाइन करना है वो देखेंगे कि किस एलिमेंट के क्रॉस हमको निकालना है। तो हमसे करंट का वैल्यू मांग रहा है I2 किस एलिमेंट के क्रॉस का करंट है। आप थोड़ा देखें, कैपेसिटेंस के क्रॉस का करंट है। तो कैपेसिटेंस के क्रॉस करंट निकालने का फॉर्मूला I = C dV/dt होता है ना। अब थोड़ा सोचें कि हमको ये वैल्यू निकालना, करंट का वैल्यू निकालना है। तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए ये C भी आपको चाहिए और dV/dt भी चाहिए हमारा। तो इसमें C तो पता है लेकिन dV/dt का वैल्यू पता नहीं है। dV/dt कहने का मतलब क्या है, इसके क्रॉस का रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। यदि इसके क्रॉस हम वोल्टेज निकाल लें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज भी इजी वे में कैलकुलेट हो सकता है। यानी पहला काम हमारा क्या है कि इसके क्रॉस हम वोल्टेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कौन सा होगा, क्योंकि ये सेकंड ब्रांच है तो ये सेकंड ब्रांच का ही वोल्टेज होगा। तो इसके क्रॉस हम वोल्टेज मान लिए वो कौन सा है, V2। क्या, V2। जब भी आप वोल्टेज किसी एलिमेंट के क्रॉस दिखाओगे तो उसका साइन आपको पोलैरिटी दिखाना पड़ेगा कि तो पोलैरिटी प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो इस एलिमेंट में जो करंट का डायरेक्शन देख के, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से क्या होगा, लोअर, इसलिए इसका ये साइन प्लस और ये इसका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही V2 हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका dV2/dt भी पता चल जाएगा, ये वाला टर्म, और C तो दिया ही हुआ है तो करंट भी निकल जाएगा। यानी हमको पता करना क्या है, V2, है ना। क्या पता करना है, V2। अब थोड़ा देखेंगे कि इस नेटवर्क में हम V2 कैसे फाइंड करेंगे, यही है हमारा। अब इस नेटवर्क में V2 फाइंड करने के लिए हमने बताया था जब भी आपको किसी क्लोज्ड सर्किट में आपको वोल्टेज निकालना हो तो हम KVL अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, KVL। अब थोड़ा सा देखो, इस सर्किट में जब हम KVL इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ का वोल्टेज अननोन होना चाहिए और बाकी सबका वोल्टेज क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। यानी ये वोल्टेज हमको नोन हो जाए, ये वोल्टेज नोन हो जाए, ये वोल्टेज नोन हो जाए, तो ये अननोन कैलकुलेट हो जाएगा बाई KVL से। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा देखें तो क्या ये वोल्टेज हमारा नोन हो सकता है या नहीं। क्वेश्चन है ये कहाँ का है, इंडक्टेंस के क्रॉस। तो इंडक्टेंस के क्रॉस करंट दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, देखो I3 का वैल्यू दे दिया है, इंडक्टेंस का वैल्यू भी दे दिया है, तो वोल्टेज इजी में कैलकुलेट होगा। कौन सी फार्मूला, V = LdI/dt। चलो यहाँ से वोल्टेज भी मिल जाएगा। I4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या, दिया हुआ है। इंडक्टेंस दे दिया तो इसके क्रॉस का भी वोल्टेज पता हो जाएगा। चलो ये वोल्टेज भी निकल गया, ये वोल्टेज भी निकल गया। अब थोड़ा देखो तो इस रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस हम ड्रॉप निकाल सकते हैं। यहाँ का करंट I1 दे दिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी ये भी वोल्टेज हमको नोन हो जाएगा। यानी ये वोल्टेज नोन, ये भी वोल्टेज नोन, ये भी वोल्टेज नोन, तो यही ना एक नोन बचेगा। तो इसके लिए इसमें हम क्या कर लेंगे, KVL लगा देंगे तो ये मिल जाएगा हमको। जैसे ये वोल्टेज मिल जाएगा तो करंट भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले आप सोचेंगे कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के क्रॉस हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे। इसको छोड़कर जितने इसमें एलिमेंट है इसके क्रॉस, तो पहले जो डाटा दिया हो उसको कलेक्ट कर लें। गिवन डाटा दिया हुआ वैल्यू क्या है बाबू, I1 2 एम्पियर, I3 10 e to power minus 2t एम्पियर, I4 5 cos, चलो इधर I4 5 cos 2t एम्पियर, I2 इक्वल टू 1, ठीक है। चलो I3 दिया हुआ है हमारा, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ का वोल्टेज निकल जाएगा। तो ये वोल्टेज कौन होगा, V3, ठीक है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज V3, ये चलो ये थर्ड ब्रांच का वोल्टेज होगा, तो इसको मार्क भी कर लो। और ये पोलैरिटी कैसे, ये काइन का डायरेक्शन हाइयर पोटेंशियल से लोअर, इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा बोलिए, क्योंकि ये I4 है तो ये V4, ये यदि इसके क्रॉस मार्क कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका प्लस और ये क्या माइनस, ये कौन सा वोल्टेज V1, ठीक है। हमको ये वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए यहाँ ये वोल्टेज नोन होना चाहिए। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू को फाइंड कर लें। तो चलिए V3 का वैल्यू कितना लिखिएगा बोलिए, तो L di3 अपन कितना dt हमारा, इसके लिए L का वैल्यू कितना 2 d/dt और I3 का वैल्यू कितना 10 e to power minus 2t। ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, -40 e to power माइनस कितना 2t वोल्ट हो जाएगा हमारा। यानी V3 का वैल्यू -40 e to power minus 2t वोल्ट हमारा हो गया। मिल गया हमारा। चलो V4 भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो V4 क्या हो जाएगा बोलिए, इसके लिए फॉर्मूला L di4 अपन कितना dt। L का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ d/dt और I4 का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 cos 2t -5 sin 2t। कितना, क्यों, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस होगा साइन, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा, 10 डिवाइडेड बाई 2। यदि नहीं है तो इसको एक बार कर ही लो, आप लोगों को लगेगा -10 sin 2t/2 इक्वल टू -5 कितना sin 2t इतना। यानी V4 का वैल्यू कितना हो गया हमारा -5 sin 2t वोल्ट। V4 भी मिल गया हमारा। V1 भी फाइंड कर लें। तो V1 का वैल्यू कितना 5 × I1, क्योंकि वो रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस, तो I × R हमारा, तो 5 टाइम्स और I1 का वैल्यू क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है यानी 10। यानी V1 का वैल्यू कितना 10 वोल्ट, ये है ना। चलो ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज भी पता है, तो यही ना अननोन वोल्टेज निकल गया। तो ये अननोन वोल्टेज का वैल्यू क्या विद द हेल्प ऑफ केवीएल इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, यदि कोई क्लोज सर्किट बन रहा है और वहाँ पर हमको वोल्टेज की ज़रूरत है तो हम केवीएल अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो केवीएल अप्लाई करने के लिए क्या बोले थे कि एक करंट का डायरेक्शन ऐसा कर लेना, मूवमेंट हमारा हम क्लॉकवाइज में मूव कर गए, ठीक है। चलो तो यहाँ से बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट, ठीक है। जब हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, जब हम एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप हम मार्क कर चुके हैं,
तो इसके क्रॉस कभी भी आप वोल्टेज जब वैल्यू लोगे वो एलिमेंट के टर्म में नहीं लिखना। जब हमको वोल्टेज यहाँ मार्क कर ही लिए हैं तो हम इसी वोल्टेज के फॉर्म में लिख दें। तो बाय केवीएल इक्वेशन से कितना, इस डायरेक्शन के अलोंग जो हमको पहले साइन मिलेगा, ठीक है, उसी को कंसीडर करेंगे। तो कितना होगा बोलिए, कहीं से स्टार्ट कर लो। तो हम इसको पहले मिलेगा प्लस साइन, तो प्लस V4, इसको क्या मिलेगा प्लस V1, ठीक है, इसको क्या मिलेगा माइनस V2, और इसको क्या मिल जाएगा माइनस V3 इक्वल टू 0। एलिमेंट के टर्म में क्यों, हम लोग पता कर चुके हैं कि एलिमेंट के क्रॉस का वोल्टेज हम शुरू में ही निकाल लिए हैं। जब एलिमेंट का वोल्टेज आपको पता हो गया होगा तो उसको कभी भी आप उसका एलिमेंट के फॉर्म में मत लिखना, हमेशा क्या होना है वोल्टेज के फॉर्म में लिख देना। ये अब ये वैल्यू कितना बताइए, V4 तो हमको क्या था फाइंड करना था हमको, क्यों, क्योंकि आपसे पूछ रहा था V4 निकाले हुए हमको, तो माइनस कितना 5 साइन 2t, ठीक है, V1 प्लस 10 माइनस क्या V2 जो कि हमको निकालना ही है V2 का वैल्यू, माइनस V3 तो प्लस 40 e टू पावर माइनस 2t इक्वल टू कितना 0। हमारा यहाँ से हम V2 का वैल्यू निकाल लें तो थोड़ा देखिए तो बाबू कितना हो जाएगा। इसको हम इधर भेज दिए इक्वल का उस साइड, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 साइन 2t प्लस कितना 40 e टू पावर माइनस 2t। ये इतना वोल्ट हो गया हमारा वोल्ट। हमको ये एम नहीं था, हमको पता करना था करंट, ठीक है। नाउ I2 इक्वल टू कितना C dV2 बाई कितना dt, हमारा C का वैल्यू कितना 1/5 d बाई dt, और वोल्टेज का वैल्यू ये पुट कर लें तो ये क्या 3 माइनस 5 साइन 2t प्लस कितना 40 e टू पावर माइनस 2t। यही अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलो 1/5 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस 3 cos 2t, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो माइनस कितना 80 e टू पावर माइनस कितना 2t हमारा हो जाएगा। ये चलो नहीं, वहाँ पर ये I4 का वैल्यू ठीक था। I4 का वैल्यू कितना था 5 cos 2t ही है, ठीक है। इतना आप इतना इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये वैल्यू। चलो इसको डिफ्रेंशिएशन कर लिए तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका माइनस 10 cos 2t। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या माइनस 80 e टू पावर माइनस कितना 2t, और ये वैल्यू यदि सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा माइनस, इसको 5 से डिवाइड कर लो तो 2 cos 2t और माइनस कितना 16 e टू पावर माइनस 2t, यानी I2 का वैल्यू ये इतना एम्पियर। आप इधर यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि इससे तो I2 सिंप्लीफाई करके आएगा इसका वैल्यू माइनस 2 cos 2t माइनस 16 e टू पावर माइनस 2t, इतना एम्पियर। ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फॉर द सर्किट सेगमेंट शोन इन फिगर डिटरमाइन VT। जो सर्किट आपको दिया हुआ है इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, VT का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सर्किट में थोड़ा देखेंगे, VT हमको वोल्टेज इस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है हमारा। अब ये सोचिए कि वोल्टेज की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये होना चाहिए अप्रोच हमको कैसे चले, ये नहीं कि पेन और कॉपी लेके यहाँ बैठ जाए सॉल्यूशन करना बैठ जाए। पहले ये सोचेंगे कि हम इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप थोड़ा देखो, वोल्टेज इसके क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि यदि कोई वोल्टेज आपको किसी क्लोज सर्किट के क्रॉस निकालना हो तो उसमें हमेशा क्या KVL इक्वेशन अप्लाई कर देना। अब मान लो इसके लिए क्लोज सर्किट तो ये बनेगा हमारा, तो इसमें जब KVL इक्वेशन लिखोगे तो इस क्लोज सर्किट में जितना हमारा जो ब्रांच है इसको छोड़कर बाकी सब ब्रांच का वोल्टेज नोन होना चाहिए, तभी हमारा ये वोल्टेज एक अननोन कैलकुलेट हो पाएगा। यानी ये वोल्टेज हमको पता हो जाए, ये वोल्टेज पता हो जाए और ये वोल्टेज दिया ही हुआ क्वेश्चन में, तो हम ये वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, ये वोल्टेज क्वेश्चन में दे दिया है, यदि इसके क्रॉस का वोल्टेज निकाल लें, इसके क्रॉस का वोल्टेज हम निकाल लें तो हमारा सॉल्यूशन ईजी वे में हो जाएगा, है ना। अब सोचो कि इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे। तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, इंडक्टेंस है। यदि इंडक्टेंस के क्रॉस हमको करंट पता हो जाए हमारा और इंडक्टेंस का वैल्यू दिया ही हुआ है तो वोल्टेज निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ तो करंट नहीं दिया है हमारा इसके क्रॉस, तो अभी तो डिफिकल्टी है वोल्टेज निकालने की, डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते हैं। चलो, हमको इसका मतलब इसके क्रॉस करंट भी हमको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करो तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी करंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ भी करंट हमको निकालना पड़ेगा, है ना। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इंडक्टेंस और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम करंट निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा देखो। आप देखो ये सर्किट में थोड़ा सा देखना कि इधर से एक नेटवर्क आ रहा है हमारा, कोई ब्रांच इधर से आ रहा है जिसमें 20 एम्पियर करंट दिखा रहा है बाहर की ओर। इसमें 20 sin 2t एम्पियर है, ये ऐसा नहीं समझना कि 20 sin 2t इंटू ए है, ये एम्पियर है हमारा, ठीक है। 0.2 ओम है, 4 वोल्ट है, ना कि 4 भी है हमारा, ये 4 क्या है, वोल्ट है हमारा। और ये सर्किट लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में CKT, आप भी अपना जान जाओ, कभी कभी क्वेश्चन में CKT पूरा नहीं रहेगा, यानी ये सर्किट है, ठीक है। आप इसको लिख लेना, दिस इज योर सर्किट हमारा, ये हमारा। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम इस इंडक्टेंस में कितना करंट होगा वो निकालेंगे, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट पास होगा वो निकालेंगे। यदि वो करंट हम निकाल लेंगे तो यहाँ वोल्टेज भी पता चल जाएगा, ये भी वोल्टेज पता चल जाएगा। ये वोल्टेज तो दिया ही हुआ है हमारा, तो ये वोल्टेज ईजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब ये करंट कैसे निकालोगे बाबू, तो हमेशा याद रखना जब किसी ब्रांच के क्रॉस करंट निकालना है तो हम वहाँ पर क्या बोले थे, KCL इक्वेशन अप्लाई करने के लिए। अब ये देखो ये ब्रांच कहाँ पर है, अब बोलोगे सर ये ब्रांच हमारा इस नोड पर भी है और इस नोड पर भी है हमारा, यानी इस ब्रांच का करंट किसी एक नोड पर हम लोग KCL लिखें तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस नोड को हम मार्क कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दे दिए नाम A और इसको दे दिए नोड को B, क्या B हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें निकालने के लिए यदि इस ब्रांच में जब हम करंट निकालेंगे तो ये किस नोड पर है हमारा, इस पर है। तो इस नोड पर हमारा कितना, 3 ब्रांच है, 1 2 3, 3 में से इसको हमको एक अननोन होना चाहिए हमारा, बाकी 2 क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। तो ये करंट तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये करंट हमारा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो क्या इसमें करंट कितना होगा वो फाइंड कर सकते हो। क्योंकि इस कैपेसिटिव एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज दे दिया है और कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया है, तो करंट ईजी वे में निकल सकता है, I = C dV क्या होगा dt। अब ये करंट हमारा जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट हमेशा क्या होता है, आपको हायर पोटेंशियल से किधर लोअर पोटेंशियल जाने का कोशिश करेगा। तो इसमें करंट मान लेते हैं इधर से जाएगा, तो इस करंट का नाम हम दे दिए अपने से, मान लेते हैं इसमें I1 है, कितना I1, और इसमें मान लिए I2, कितना I2, और इस रेजिस्टेंस में हम मान लिए करंट कितना I3। कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ से थोड़ा देखना, तो I1 का वैल्यू आप लिख सकते हो
I1 इक्वल टू कितना C dV1/dt, मतलब इसके क्रॉस का, तो इसके क्रॉस V1 का वैल्यू कितना 4 वोल्ट, तो C का वैल्यू कितना 1 d/dt और 4। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 0 एम्पियर। इसका मतलब कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, है ना, कोई करंट नहीं जाएगा हमारा। इसका मतलब है कि ये वायर हमारा ओपन है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो यही ना करंट इसमें भी चला जाएगा हमारा। ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो इस जंक्शन पर हम क्या केसीएल इक्वेशन लिख दें, जब इधर ये करंट जा ही नहीं रहा तो यही करंट नहीं इधर जाएगा हमारा, यानी I2 का वैल्यू कितना होगा 20 sin 2t के बराबर भी होगा। नहीं तो आप लिख भी देखो, यहाँ पर हम इस जंक्शन पर क्या किए केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर दें, तो अप्लाइंग KCL इक्वेशन एट नोड ए, इस नोड को ये बोल दिए, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, ये इसके लिए इस पर इनकमिंग है तो इनकमिंग पॉजिटिव 20 sin 2t, ठीक है। ये इस नोड से क्या बाहर है तो माइनस I2, ये इस नोड से बाहर है इसलिए माइनस I1 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से पुट कर दो तो 20 sin 2t माइनस I2 और I1 का वैल्यू तो 0 था हमारा इक्वल टू 0, यानी I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 sin 2t, इतना एम्पियर हो गया हमारा, यानी इस ब्रांच में करंट निकल गया हमारा, ठीक है। अब हम इस ब्रांच में करंट निकालें तो जब भी करंट निकालना होगा तो उसके लिए केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अथवा देखो तो ये ब्रांच हमारा किस नोड पर है, इस नोड पर है हमारा, इसलिए इस नोड पर हम लोग क्या लिख देंगे केसीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो अप्लाइंग केसीएल इक्वेशन एट नोड कहाँ पर बी पर, बी पर लिखोगे तो क्या होगा, हमारा 3 ब्रांच यहाँ पर है तो एक ब्रांच का करंट कितना है 20 एम्पियर, ये इस जंक्शन से बाहर है हमारा तो माइनस कितना 20, ये इस पर क्या इनकमिंग तो प्लस I2 और वो इक्वल टू ये माइनस 20 प्लस I2 20 sin 2t माइनस I3 इक्वल टू कितना 0, यानी यहाँ से I3 का भी वैल्यू मिल गया हमारा, दैट मीन्स I3 इक्वल टू कितना 20 sin 2t माइनस 20, करंट भी मिल गया हमारा, ये भी करंट नोन हो गया। ठीक है, जब ये करंट हमारा नोन हो गया तो यहाँ रेजिस्टेंस पता है तो इसका ड्रॉप भी तो मिल जाएगा, यानी ये भी वोल्टेज नोन हो जाएगा। ये वोल्टेज दिया ही हुआ है, इसके क्रॉस भी करंट निकाल चुके हो और ये एलिमेंट इंडक्टेंस है तो ये भी वोल्टेज नोन हो जाएगा, तो यही एक अननोन बचेगा ना। तो अब इसके लिए क्या, इस वैल्यू को निकालने के लिए इसमें हम केवीएल इक्वेशन लिख दें, क्योंकि इसको छोड़ के अलावा सब ब्रांच का हमको वोल्टेज पता है। तो बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट, चलो केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए क्या किए, इसमें एक हम करंट का डायरेक्शन असाइन कर लिए कि मान लो ये क्लॉकवाइज में है, ठीक है। इसको अब आपको बताया था क्या हमारा कि ये हमारा करंट का डायरेक्शन यदि इस मूवमेंट की डायरेक्शन को हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो जितने भी रेजिस्टिव एलिमेंट है उसके क्रॉस ड्रॉप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो बाय केवीएल इक्वेशन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस ड्रॉप 0.2 इंटू कितना I3 एलिमेंट के टर्म में, इसमें कितना हो जाएगा
जब हम लोग बात किए थे सोर्स या ईएमएफ में तो बोले थे कि इस मूवमेंट में जो पहले साइन मिलेगा तो इसको पहले क्या मिलेगा हमारा प्लस VT। चलो इसमें क्या मिलेगा, पहले इसको कौन सा साइन मिलेगा माइनस, तो माइनस कितना 4 इस सोर्स का वैल्यू। इसमें आ जाओ, इस एलिमेंट की बात करें तो करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, ड्रॉप पॉजिटिव। तो ये किसके क्रॉस का है, इंडक्टेंस के क्रॉस का ड्रॉप। इसका फॉर्मूला कितना LdI/dt, तो L का वैल्यू कितना है 0.1 di2/dt। LdI/dt, L का वैल्यू 0.1 और इसमें करंट हमारा I2 है, इसलिए क्या हो गया di2/dt इक्वल टू कितना 0। चलो वैल्यू पुट करते हैं 0.2 इंटू I3 का वैल्यू पता है 20 sin 2t माइनस 20 प्लस VT माइनस 4 प्लस 0.1 dy/dt और I2 का वैल्यू थोड़ा हम लोग देखो निकाल चुके हैं 20 sin 2t इतना। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा बाबू 4 sin 2t माइनस 4 प्लस VT माइनस 4 प्लस 4 cos 2t इक्वल टू 0। आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे तो 20 sin 2t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 40 cos 2t आएगा और 40 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 हो जाएगा हमारा। यानी इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 4 sin 2t माइनस 8 प्लस 4 cos 2t प्लस VT इक्वल टू कितना 0। यानी VT का वैल्यू 8 माइनस 4 sin 2t प्लस 4 cos 2t वोल्ट। यही इसका आंसर हो गया हमारा। ठीक है, समझ में बात आया कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट किए। आंसर कितना 8 माइनस 4 sin 2t आपका VT का वैल्यू निकालना था तो VT का 8 ये हो गया आपका माइनस 4 sin 2t और ये भी उधर जाएगा तो ये माइनस होगा बाबू माइनस कितना 4 cos 2t। यही इसका क्या है आंसर है। तो कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं समझ में आया। बहुत टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं और इस पर हम लोग बेस क्वेश्चन बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आप लोग इतना पहले इस क्वेश्चन को नोट आउट कर लेंगे।